उमा ने अपने बेटे राजीव की शादी गांव की लड़की से इसीलिए की थी ताकि वो उमा की बात मान सके। लेकिन जब उमा अपनी बहू चमेली को गांव से ब्याह कर शहर लाती है तो उमा अपनी बहू के चाल चलन को देखकर हैरान थी। अरे बहू, क्या कर रही है तू? खाना खाते हुए भला कौन फोटो लेता है? अरे अम्मा जी, आप तो जानत हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जब तक पूरे दिन में दो चार फोटो न ले लूं तब तक चैन नहीं मिलता है। मैंने तो सोचा था गांव की होगी तो गवार होगी, ये तो मुझे ही अभी से चलाने लगी। भगवान जाने आगे क्या होगा। उमा जिस गांव की लड़की को गवार समझकर ब्याह कर लाई थी वो तो बहुत तेज थी। हर काम को करते हुए फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करती थी। पूरे दिन फोन चलाना, बस यही चमेली की छोटी सी दुनिया थी। एक रोज उमा के घर उसकी पड़ोसन रजनी आती है। अरे उमा, कहाँ है? देख तो मेरी गर्दन में मोच आ गई है, सीधी ही नहीं हो पा रही है मेरी गर्दन। अरे तुम मुझे दिखाने क्या आई है? डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना तुझे। वैसे ये गर्दन में मोच कैसे आ गई? अरे रात में दो तीन तकिया लेकर सो गई थी, तब से मेरी गर्दन सीधी ही नहीं हो रही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी पड़ोसन से मिलवाने वाली हूँ जिनकी गर्दन में मोच आ चुकी है। अरे रजनी बहू, ये क्या कर रही है? तू मुझे फोन में कैद करके किसे दिखा रही है? बहू, अभी के अभी बंद कर कैमरा। हर वक्त देखे तो अपने फोन को लेकर तू घूमती रहती है। कभी अपनी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालती है तो कभी वीडियो बनाकर चैनल पर डालती है। मैं तो तुझ जैसी सोशल मीडिया वाली बहू से 2 दिन में परेशान हो गई। तो कहना क्या चाहती है? तेरी बहू सोशल मीडिया पर नाचती गाती है क्या? अरे सोशल मीडिया पर नाचती गाती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की इतनी दीवानी है कि खाते सोते जागते बस उसी पर लगी रहती है। उमा अपनी बहू चमेली को हर वक्त समझाती रहा करती कि फोन चलाना ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर वक्त बिना मतलब फोटो डालना सही नहीं। अभी से उसके रिश्तेदार उसे ताने देते रहते थे। बहू, आज तूने कौन सी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है? मेरी दिल्ली वाली ननद का फोन आया था, कह रही थी तेरी बहू ने बिना सर पर पल्लो किए फेसबुक पर फोटो डाली है। हाँ माँ जी, वो का है ना, फेसबुक पर मेरे जेठ या ससुर बैठे हैं जो मुझे घूंघट में देख लेंगे। अरे वो नहीं बैठे, लेकिन 4 लोग तो देखकर बातें बनाएंगे ना। अच्छा थोड़ी लगता है, क्यों मुझे बेइज्जत करने पर तुली है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन चमेली के सोशल मीडिया का पागलपन बढ़ने लगता है। इस बार तो चमेली ने हद कर दी। चमेली पोछा लगाते हुए फोटो ले रही होती है, तभी पीछे से उमा वहां गिरे पानी पर फिसलकर गिर जाती है। अरे राम रे, कमर टूट गई मेरी। अरे करम चली फोटो लेने में लगी है, लगता है सोशल मीडिया पर ही मेरी कमर का इलाज कराएगी। क्या लाइक और क्या शेयर करवा कर मैं ठीक होंगी। अरे माँ जी, इस पोज में रहिए ना, मैं बस एक फोटो ले लूं आपकी। आज का फोटो तो मेरे पास हो गया, इस फोटो को लगा कर लिखूंगी भैंस गई पानी में। क्या बोली बहू तू? अभी उठने दे मुझे, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे माँ जी, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को खुश करने के लिए लिखना पड़ता है ना। लोगों का बाद में देख लियो, लेकिन अभी अपनी साहस को उठा दे। मेरी कमर, हाय मेरी कमर। 2 3 फोटो लेने के बाद चमेली अपनी सास को उठाकर सोफे पर बैठाती है। तभी वहां चमेली का पति राजीव आ पहुंचता है और अपनी माँ को कमर पर हाथ रखे रोती देखकर कहता है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, सही समय पर आया है। क्या बताऊं, तेरी बीवी ने तो सोशल मीडिया के चक्कर में मेरी जान ले लेनी है किसी दिन। देख तो, पोछा लगाते हुए पानी गिरा दिया था। जब मैं गिर गई तो मुझे उठाया तक नहीं और तस्वीरें ले ली। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? माँ को यहाँ पे दर्द हो रहा है और तुम फोन पे हंस हंस कर फोटो अपलोड कर रही हो। अरे अब आप भी आ ही गए तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरा मुंह क्या ताकत है। और माँ, आपसे भी मैंने कहा था ना, गांव की गंवार या पढ़ी लिखी, मुझे गांव की लड़की नहीं चाहिए। देख लिया ना अब आपने गांव की लड़की लाने का नतीजा।
मुझे क्या पता था कि गांव की लड़कियां इतनी तेज होती है। अगर पता होता कि ये सोशल मीडिया की इतनी आदी है तो मैं कभी इसे अपने घर की बहू नहीं बनाती। अब अगले दिन उमा सोफे पर आराम कर रही थी कि तभी रजनी का वहां आना होता है और वो आते ही उमा से कहती है, अरे उमा, तुझे पता है अपनी पड़ोसन कांता का ससुर निपट लिया। बेचारा बहुत दिनों से बिस्तर पर था। अच्छा हुआ चल बसा, वरना तो बड़ी दुखद स्थिति थी उसकी। अरे बहुत बुरा हुआ, मैं तो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही। जो जाकर एक बार देख आऊं। अरे क्या हुआ तेरी कमर को? जब से तेरी बहू आई है तुझे तो बस बहाना चाहिए। अरे रजनी काकी, माँ जी ना चल फिर नहीं पा रही, तो क्या मैं माँ जी की जगह कांता आंटी के ससुर को देखती आऊं? 2-4 फोटो भी ले लूंगी ताकि मुझे आज का कंटेंट मिल जाए और फोटो डाल सकूं। लिखूंगी, सास बहू के अत्याचार ने बुढ़े को दिया मार। राम रे राम बुबा, कैसी बहू लेकर आई है रे तू? बता, ऐसे मौके पर भेज से फोटो लेनी है? मैं तो तेरे घर अब इसीलिए नहीं आती हूँ। क्या पता कब मेरी कैसी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दे और मेरी बदनामी हो। लोग मुझ पर आते जाते थू थू करेंगे। मैं तो परेशान हो रही हूँ रजनी, क्या बताऊँ। इसकी वजह से मेरी कमर का ये हाल हुआ है। मैं तो चलती हूँ यहाँ से। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया तो क्या पता ये मुझ पर दहेज प्रताड़ित का केस डाल दे और सोशल मीडिया पर बदनाम करा दे। उमा अपनी बहू को समझा समझा कर परेशान थी, लेकिन चमेली समझने का नाम नहीं ले रही थी। इस बार तो चमेली घर का सारा काम करने के बाद सोफे पर बैठती है और अपना फोन चला रही होती है। अरे घर में तो कोई भी नहीं है, मुझे आज का कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। अरे क्या फोटो डालूं, कुछ चटपटा सा लिख दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी लाइक और फॉलोअर्स बढ़ेंगे मेरे। इतना बोलने के बाद चमेली सामने टेबल पर अपना फोन रख देती है और फेसबुक पर लाइव आकर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। अरे कोई बचा लो, मुझे मेरी सास से बचा लो। सास मुझे दहेज के लिए मारने पर उतारू हो गई है। अगर आज मुझे किसी ने नहीं बचाया तो मैं इस फांसी के फंदे पर लटक कर मर जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में खूब खर्च किया, लेकिन मेरी सास बहुत लोभी है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? किसने तुझे मारा पीटा? और ये तेरे हाथ में फांसी का फंदा, इसे कहाँ लगा रही है? अरे नहीं नहीं उमा की बहू, मैं तुझे सुसाइड नहीं करने दे सकती। रजनी को ये नहीं पता होता कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सब कैमरे में कैद हो रहा है, लेकिन चमेली तो नाटक कर रही थी। हालांकि चमेली फोन बंद करने के बाद रजनी को सब कुछ बताती है और कुछ देर बाद उमा भी बाजार से घर आती है और उमा के आते ही पीछे से पुलिस आती है। अरे बहू, पुलिस घर क्यों आई है? कहीं तूने कोई नया कांड तो नहीं कर दिया? जी, तो यहाँ रहती हैं चमेली जी, और आप उनकी सास है ना? हाँ हाँ, मैं ही उसकी सास हूँ। बताइए क्या हुआ? अब क्या नया बखेड़ा कर दिया मेरी बहू ने? देखिए, पहले तो आप प्यार से बात कीजिए। और आप अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित क्यों कर रही हैं, जिस वजह से उन्हें सुसाइड करने तक का इतना बड़ा फैसला ले लिया? हाँ, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपनी बहू को प्रताड़ित क्यों करूंगी? बल्कि उसने मेरा जीना हराम किया है। उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे आपसे मैं माफी चाहूंगी, ये सब तो मैं एक्टिंग करके वीडियो बना रही थी। मेरी सास ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें कुछ मत बोलिए। यानी कि तूने एक्टिंग करके ये वीडियो बनाई? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा। ना जाने कौन से मनहूस दिन मैं तुझे अपनी बहू बनाकर लाई थी। अरे माँ जी तो बहुत अच्छी हैं, वो हर वक्त मुझे वीडियो फोटोज लेने देती हैं, कभी कुछ नहीं कहती। मुझे सोशल मीडिया का बड़ा शौक है, मैं हर वीडियो फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती हूँ और आज भी फेसबुक पर लाइव आकर मैं बस एक्टिंग कर रही थी। तो ठीक है। आप हमारा समय बर्बाद करने के लिए और लोगों को गुमराह करने की वजह से थाने चलिए। 1-2 दिन जेल में रहकर वीडियो बनाएंगी तो आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इतना कहकर उमा की बहू चमेली को पुलिस अपने साथ ले जाती है। हालांकि वो कुछ घंटों बाद चमेली को छोड़ तो देती है, लेकिन चमेली को जब पुलिस ले जा रही थी तो उसे सबक मिल चुका था कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना खराब भी है। और उमा अपनी बहू को पुलिस के साथ जाता देखकर खुश भी होती है
कि आखिर उसकी बहू को सबक तो मिला।